भारत ने दिया है नेपाल को झटका। नेपाल से एक्सपोर्ट होने वाली बिजली पर रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश को 20 एमडब्ल्यू बिजली बेचना चाहता है नेपाल और बांग्लादेश के बीच हुई है डील। नेपाल के लिए फायदेमंद थी ये डील। नेपाल की अर्थव्यवस्था को मिली थी नई रफ्तार। लेकिन अब ये बड़ी खबर, नेपाल से एक्सपोर्ट होने वाली बिजली पर रोक लगा दी है भारत ने। नेपाल और बांग्लादेश के बीच डील हुई है। ऐसे में भारत का बड़ा कदम, भारत ने बिजली सप्लाई बंद की है नेपाल को। तो आपको बता दें, नेपाल और बांग्लादेश ने मिलकर पावर ग्रिड को लेकर करोड़ों की डील तो कर ली, लेकिन दोनों देश शायद जोश में ये बात भूल गए कि इस पूरी डील की असली चाबी सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। और आपको बता दें कि ये जब सामने आया तो उसके बाद बड़े फैसले लिए गए। जैसे ही दोनों ने बिना दिल्ली को भरोसे में लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, भारत ने तुरंत अपना पावर प्लांट गेम शुरू किया। भारत ने साफ कर दिया, हमारे ट्रांसमिशन नेटवर्क और मंजूरी के बिना 1 यूनिट बिजली भी इधर से उधर नहीं हिल सकती। साउथ एशिया की कूटनीति में ये खेल चल रहा है, जिसने नेपाल और बांग्लादेश के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ा दी है। खुद को बड़ा रणनीतिकार समझने वाले इन देशों को अंदाजा भी नहीं था कि भारत के खिलाफ चीन या पाकिस्तान कार्ड खेलना इन्हें कितना भारी पड़ेगा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालन शाह ने जब भारत की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर उंगली उठाने की जरूरत की, दिल्ली ने बिना शोर मचाए चुपके से एक ऐसा पावर प्लांट गेम खेला जो काठमांडू से लेकर ढाका तक हड़कंप मच गया। भारत ने इन दोनों देशों की वो दुखती नस दबा दी है, जिसके बाद अब उसके पास सुधरने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है। तो आपको बता दें, नेपाल, भारत और बांग्लादेश के त्रिकोणीय पावर कॉरिडोर की एक ऐसी खबर आई जिसने साफ कर दिया पूरे इलाके की एनर्जी जियोपॉलिटिक्स की चाबी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के पास है। दरअसल इस साल नेपाल ने एक बड़ा आर्थिक लक्ष्य हासिल किया। नेपाल सरकार और वहां की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने योजना बनाई कि वो इस साल बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की मात्रा में बढ़ोतरी करेंगे। प्लान के मुताबिक नेपाल को बांग्लादेश को 40 एमडब्ल्यू बिजली बेचनी थी, जिसे बढ़ाकर इस साल 60 एमडब्ल्यू करने का इरादा था। नेपाल के लिए यह सौदा बेहद फायदेमंद था, क्योंकि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलती, खजाना बढ़ता। इस पूरे मामले में बड़ा ट्विस्ट आया जब भारत सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया, हमारे आधिकारिक परमिशन के बिना इस कॉरिडोर में 1 यूनिट बिजली का भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। भारत के इस खड़े रुख के पीछे कोई अड़ंगा लगाने की मंशा नहीं, बल्कि तकनीकी और भौगोलिक हकीकत है। भौगोलिक रूप से देखें तो नेपाल और बांग्लादेश के बीच कोई सीधी जमीनी सीमा नहीं है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ती हो। नेपाल की पहाड़ियों और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जो भी बिजली पैदा होती है उसे बांग्लादेश तक पहुंचाने के लिए भारत की जमीन और भारत के ट्रांसमिशन नेटवर्क यानी बिजली की लाइंस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। यही वो नस है जो भारत ने मजबूती से पकड़ रखी है। जैसे ही बांग्लादेश ने नेपाल से एक्स्ट्रा 20 एमडब्ल्यू बिजली इंपोर्ट करने की तैयारी शुरू की, भारत की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने इस पर अपनी रिपोर्ट दी। भारत की शीर्ष संस्था ने ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटी यानी बिजली ले जाने वाली तारों की क्षमता का तकनीकी हवाला देते हुए अतिरिक्त बिजली के अप्रूवल को फिलहाल रोक दिया है।